जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो महाअभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आपको 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है और बहुत जगह पे जो इसका स्टेज बनाया गया है, ये 2 स्टेज में काम होना है। फर्स्ट स्टेज में जो आपका काम होना था, जिसमें आपका जमाबंदी संबंधी जो वितरण का काम रखा गया था, वो कार्य किया जा रहा है और किया गया है। तो अभी जो राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो रिकॉर्ड जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि 50% से ज़्यादा रैयतों को जो है जमाबंदी घर पे पहुंचा दिया गया है और उसमें ज़्यादा जो भी रैयत है उनके द्वारा जो है अभी तक में फॉर्म फिल भी कर दिया गया है। और कुछ ऐसे रैयत है जिनके द्वारा ये कमेंट किया गया है कि सर हमें अभी तक जो है जमाबंदी पंजी प्रति मिला ही नहीं है, न इसका जो है फॉर्म नहीं मिला हुआ है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि जो आपका पंचायत पड़ता है वहाँ पे आपका शिविर लगा हुआ है और ये शिविर आपको 1 सप्ताह के अंतराल पे आपका 2 बार लगाना है। तो सबसे पहला जो शिविर लगेगा वो आप उस शिविर में जाके जो आपका जमाबंदी पंजी प्रति नहीं मिला है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ में आपको आवश्यकता अनुसार जो आपका फॉर्म उसमें लगेगा, तो इसमें आपका जो कुल 4 प्रकार के फॉर्म लगना है और 4 प्रकार का इसमें काम होना है। इसके अलावा इसमें ना आपका जो नया केवाला है उसमें अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसका आपका इसमें दाखिल खारिज नहीं होगा। कोई खतियानी ज़मीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो इसमें नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि है, जैसे केवाला में अगर आपका खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी या किसी प्रकार का त्रुटि है, वो इसका निराकरण इसमें नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा इसमें जो आपका 4 प्रकार का काम होना है, तो सबसे पहला जो काम होना है, जो आपका जमाबंदी पंजी मिला हुआ है, जो आपको जमाबंदी पंजी प्रति दिया गया है, उसमें अगर आपका किसी प्रकार का गलती है, जैसे उसमें अगर खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, उसमें अगर आपको 0 कर दिया गया है या कुछ गलत कर दिया गया है, तौजी संख्या भी अगर कुछ गलत हो गया है, जो ऊपर के हेडिंग में लिखा होता है, राजस्व ग्राम का नाम अगर गलती कर दिया है, थाना नंबर गलती कर दिया हुआ है, तो उसका सुधार आप इसमें कर सकते हैं। तो उसमें आपको करना कुछ भी नहीं है। जो आपका जमाबंदी पंजी प्रति मिला हुआ है उसी में आपको डिटेल फिल कर देना है। उसके साथ में एक शपथ पत्र जो है वो लगा देना है। वो शपथ पत्र आपको किसी से साइन नहीं कराना है, किसी का मोहर नहीं लगाना है। वो आपको स्वाभिप्रमाणित, मतलब जिनके नाम से जमाबंदी कायम कराना चाहते हैं उन्हीं का वहाँ पे साइन हो जाएगा। ध्यान ये बात का रखना है कि जो शपथ पत्र बनेगा वो जिंदा व्यक्ति के नाम से बनेगा। जो मर गए हुए हैं, जो मृत हो गए हैं, उनका आपका शपथ पत्र नहीं बनेगा। उनके जो वंशज होंगे उन्हीं का शपथ पत्र बनेगा और उन्हीं का जो है वो उसमें साइन किया जाएगा। दूसरा जो काम होना है वो आपका जमाबंदी त्रुटि के अलावा जो आपका अगर कोई जमाबंदी कायम है, कोई रसीद कट रहा है, वो आपका ऑफलाइन कट रहा है और उसको आप चाह रहे हैं कि ऑनलाइन चढ़ जाए, उसका जो आपको परिमार्जन कराना पड़ता था वो आपको चाहे कि बिना परिमार्जन कराए हुए हमारा जो है जमाबंदी रसीद वो जो है आपका ऑनलाइन प्रदर्शित होने लगे। तो इसके लिए आपको छुटी हुई जमाबंदी का एक फॉर्मेट दिया गया है वो, और उसके साथ में जो आपका शपथ पत्र लगेगा वो, ये फिल करने के बाद आपका जो भी रसीद है, जो भी आपका जमाबंदी पंजी है, वो आपका ऑनलाइन प्रदर्शित हो जाएगा। तीसरा जो काम होना है कि जो आपके पूर्व में जो आपके जमाबंदी रैयतदार हैं जिनका मृत्यु हो गया है, जो आपके वंशज होंगे, हो सकता है कि आपके पिताजी के नाम से, मम्मी के नाम से या आपके दादा दादी किन्हीं के नाम से जमाबंदी कायम था और उनका मृत्यु हो गया है, तो उसमें आपको जो है उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म आता है वो आप फिल करेंगे। तो इससे होगा कि उनके जो वारिस है, जो उनके हितधारी है, उनके नाम से जो है आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा। उसमें आपको जो एक वंशावली लगाना है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, उसका हमने फुल वीडियो बना के डाल दिया है कि उसको कैसे बनाना है और उसमें किसका कैसे साइन करवाना है। उसमें आपको एक सादा पेपर में खुद से वंशावली बना के सरपंच या मोहर से आपको सत्यापित करा लेना है। उसके बाद बात करते हैं जो चौथा काम होना है। चौथा काम में होना है कि जो आपके पूर्व, जो आपके जिनके नाम से जमाबंदी कायम था, उनका मृत्यु हो गया है और आप चाह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट बंटवारा के तहत, पंचनामा बंटवारा के तहत हमारे जो हिस्सेदार हैं उन सभी के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाए। तो उसके लिए आपको उत्तराधिकारी बंटवारा दाखिल खारिज फॉर्म है वो आपको फिल करना है। तो ये 4 प्रकार का फॉर्म आपको फिल करना है और 4 प्रकार का इसमें काम किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो बार बार ये बताया गया है कि इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का त्रुटि है, किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है, तो आपको फॉर्म फिलअप करके देना है। अगर आप फॉर्म फिलअप करके देते हैं तो जो आपका राजस्व कर्मचारी है, जो आपका अभियान में लगे हुए कर्मचारी है, उनके तरफ से अगर फॉर्म नहीं लिया जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें साफ साफ आदेश दिया गया है, साफ साफ निर्देश दिया गया है कि जो रैयत है उनका जो है फॉर्म हर हाल में वहाँ पे लेना है।
आपको कोई बहाना नहीं लगा सकते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स कमी है, आपका ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो आप जैसे भी भर के देंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स है आप उनको आंख मूंद के आपको वहाँ पे सबमिट करना है और उसको ऑनलाइन चढ़ाना है। ये नहीं कि बस आपका डॉक्यूमेंट्स लेके कूड़ा में फेंक दिए। उन डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने में कह सकते हैं, या जिस दिन आप जमा करते हैं उस दिन उसको डेली शाम के जैसे रिपोर्टिंग होता है 5 बजे, तो 5 बजे से पहले उनको नेट पे जो है आपका साइट पे चढ़ाना है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स साइट पे चढ़ जाता है तो आपको एक मोबाइल पे OTP मिलता है। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स का जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिससे आने वाला दिन में आप उस नंबर, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उससे आप स्टेटस पता कर सकते हैं कि मेरा जो काम है कहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक कि ऊपर से ये आदेश दिया गया है कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा उसका छानबीन उसी समय नहीं किया जाएगा। ना आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी कि इसमें ये त्रुटि है, ये उस समय आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। वो आपका नेक्स्ट प्रक्रिया का काम है। वो नेक्स्ट प्रक्रिया उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स, कुछ रैयत ऐसे है कि उनके द्वारा कमेंट भी किया गया था कि सर हम जब डॉक्यूमेंट्स जमा करने जाते हैं वो वहाँ नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए गलत है। और आप अगर आम रैयत है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए जितना जल्दी हो सके। आपको लास्ट डेट का, बहुत लोग बोलते हैं कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो डेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। बट जितना डेट, जितना टाइम अभी विभाग के तरफ से दिया गया है, उसी डेट के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर दें। अब बात करते हैं कि जो घर घर रैयतों की जो जमाबंदी पंजी प्रति दिया गया है, तो आम रैयतों की तरफ से क्या किया जाएगा। इसमें है कि राजस्व कर्मी आपके घर आकर आपकी ऑनलाइन जमाबंदी की प्रति आपको देंगे, जो कि बहुत लोगों के घर दिया भी गया है और बहुत लोगों के घर अभी तक नहीं दिया गया है। जिन लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है, हमने बता दिया है कि जो आपका शिविर लगेगा वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अपने जो भी जमाबंदी पंजी है वो आप वहाँ ले सकते हैं। साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म है वो आप वहाँ ले सकते हैं। उसके बाद है कि जमाबंदी की प्रति लेते समय आपको एक पंजी में हस्ताक्षर, जब आप जमाबंदी पंजी लेंगे तो उस समय आपको एक सिग्नेचर के लिए आपको बोला जाएगा, वहाँ पे आपको साइन कर देना है। उसके साथ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है देख लेना है कि मेरा जो जमाबंदी पंजी प्रति मिला हुआ है उसमें किस प्रकार का कोई त्रुटि तो नहीं है। ये चेक करने के बाद, और जो हमने बताया है वो आपका, इसमें जो 4 प्रकार का काम होना है, इसमें कौन कौन सा फॉर्म लगना है, इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हमने चारों फॉर्म को अलग अलग वीडियो में बताया है कि किस फॉर्म में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, किस फॉर्म में आपका क्या क्या जानकारी फिल करना है, और किस डॉक्यूमेंट्स में आप जो लगाएंगे उससे आपका क्या समस्या का निदान होगा। ये तमाम सारी जानकारी हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद है कि शिविर लगाकर आवेदन संग्रह, मतलब जो शिविर लगेगा वो आपके पंचायत में जो है, जो हल्का वार्ड पंचायत है वहाँ पे आपका शिविर लगेगा। ये शिविर आपका 1 सप्ताह के अंतराल पे 2 बार लगेगा। तो फर्स्ट बार जो शिविर लगेगा उसमें अगर आपको जमाबंदी पंजी या किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं मिला हुआ है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद जब दूसरा शिविर लगेगा उस समय आप उस फॉर्म को फिल करके खुद से आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप जमा करेंगे तो आपको, जैसे पहले बताया है कि एक OTP आएगा और उसके साथ में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इससे आप आने वाला दिन में उसको चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको महा अभियान सर्वे से रिलेटेड जो जानकारी है उसका कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, महा अभियान से रिलेटेड और बिहार के किसी भी इंपॉर्टेंट जानकारी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।